हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल जीरो टू मैथ्स। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना सीखेंगे। तो गाइस, वीडियो में पूरा बने रहिए अंत तक। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल पाओगे। और गाइस, आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारा भी सपोर्ट होता रहे। और आप लोगों के एक लाइक और एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे इस तरह की 50 भी वीडियो हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। तो गाइस, मेरे पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0 है, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालें। तो गाइस, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कि कोई भी द्विघात बहुपद इस फॉर्म में होता है। तो गाइज, अगर आप लोग को द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है तो आप लोग इस फॉर्मेट को लिख लीजिएगा पहले अपने कॉपी पर। उसके बाद जो आपका इक्वेशन दिया है, द्विघात बहुपद दिया है 2x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, उसको लिख लेंगे। अब इस समीकरण को हम इससे कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम इसका शून्यकों का योगफल और गुणनफल बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो गाइज, इस इक्वेशन में देखिए, x² के गुणांक में a है और हमारा जो इक्वेशन है उसका x² के गुणांक में 2 है। तो गाइज, इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर a इक्वल टू 2। और गाइज, इस इक्वेशन में देखिए, x के गुणांक में b है और हमारे समीकरण के x के गुणांक में 5 है। तो गाइज, इस प्रकार यहाँ पर b का मान हम लिखेंगे 5। और गाइज, यहाँ पर देखिए c दिया हुआ है इस इक्वेशन में, और हमारे जो इक्वेशन है उसमें 9 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे c इक्वल टू 9। अब गाइज, इसके बाद हम लोग द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योगफल है उसको निकालेंगे। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। इस बी का मतलब है कि यहाँ पर जो एक्स के बगल में बी दिया गया है वो वाला बी, और ए का मतलब है x² के जो कोफिशियंट यानी गुणांक में दिख रहा है वो ए। और अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि अल्फा जो शून्यक दिया गया है वो, और दूसरा जो शून्यक है वो बीटा है। तो इस प्रकार से हम लोगों के पास बी और ए का मान मिल चुका है। तो सिर्फ इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। तो बी का मान है यहाँ पर 5, तो माइनस फार्मूला का, और 5 जो हम लोगों का बी का वैल्यू मिला है उसको लिखेंगे, और बटे में जो ए दिया हुआ है उसका वैल्यू है 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख दिए। इस प्रकार से हम लोग का शून्यकों का योगफल मिला -5/2। इसको आप लोग शून्यकों का योगफल कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग शून्यकों का योगफल निकाल लिए। अब हम लोग को दूसरा जो काम करना है वो शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो गाइज, उसमें भी बहुत आसानी से आप लोग निकाल पाओगे। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। तो गाइज, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास सी और ए का वैल्यू मिल चुका है। सी बराबर है 9 और ए बराबर है 2। तो हम लोग यहाँ पर सीधा इसका वैल्यू पुट कर देंगे। सी का वैल्यू 9 और ए का वैल्यू 2। तो इस प्रकार से आप लोग शून्यकों का योगफल भी निकाल लिए, जो कि है 9/2। तो गाइज, बहुत ही आसानी से इस प्रकार से किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हो। सिर्फ आप लोगों को यहाँ से इन दोनों इक्वेशन के कंपेयर करके वैल्यू को लिख लेना है, ए बी सी का वैल्यू। उसके बाद आप लोग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए और अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा ए, इतना आप लोग याद रखिएगा फार्मूला। बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस मिलती रहे।